हेलो बच्चों, तो आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। हर हर महादेव। देखिए, ये है एनसीईआरटी 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। समझ गए तो समझ गए, और ना समझे तो आपकी वीडियो है, बार बार देख सकते हैं। यह क्वेश्चन वो लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। मतलब देखिए, क्वेश्चन को पहले समझ ली। देखिए, एसन जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म होता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया है, सम ऑफ 22 टर्म की वैल्यू निकालनी है। सम ऑफ 22 टर्म मतलब सम ऑफ जो निकालना है 22 टर्म की वैल्यू, मतलब जो एन है वो एन की वैल्यू कितनी निकाली है, 22 यहाँ पे एन की वैल्यू दी रखी है। फिर बोल रखा है कि एपी में जो गिवन है वो डी की वैल्यू गिवन है। तो डी की जो वैल्यू वो कितनी है भाई, तो डी की वैल्यू कितनी है, 70, डी की जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो 7 है। फिर बोल रखा है यहाँ पे कि जो 22 टर्म है, मतलब T22 टर्म जो यहाँ पे है उसकी जो वैल्यू है 149 है। क्या है, 149 है। तो बोल रहा है कि फाइंड आउट कीजिए। क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए सम ऑफ एन टर्म की, सम ऑफ 22 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या कीजिएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्या, जो टीएन यहाँ दिख रहा है, टीएन मिल गया आपको, बात समझ में आ रहा है, डी मिल गया आपको। तो यहाँ पे मिला क्या नहीं है, ए आपको यहाँ पे नहीं मिला है। तो ए हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। देखिए कैसे, देखिए एन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो एन इज इक्वल टू कितना है, 22 है। क्योंकि भाई कितने टर्म की वैल्यू है, 22 टर्म की वैल्यू है। तो एन की जो वैल्यू वो कितनी है, 22 हो गई। और टी एन की वैल्यू भी दे दिया है, और डी की भी वैल्यू दे दिया है। तो इन सभी का यूज करके क्या कर लेंगे, हम ए निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू द ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे और इससे परिचित भी होंगे। उम्मीद करता हूं आप इससे परिचित बहुत अच्छे तरीके से नहीं होंगे, और नहीं है तो जान लीजिए, वरना आपका अर्थमेटिक पढ़ना बेकार है। ये फार्मूला अगर अभी तक नहीं आया तो बेकार ही ना मेरे भाई। देखो, तो टीएन की जो वैल्यू वो कितनी है, T22। तो T22 हो जाएगा, ए की जो वैल्यू वो पता करनी है, एन एन भी कितना होगा, 22 ही हो जाएगा। -1 कर देंगे, डी की जो वैल्यू वो कितनी, 7 दे रखी है। तो यहाँ 7 कर देंगे। T22 की वैल्यू कितनी है, 149 है। एक बार मैं देख लूँ, क्वेश्चन में 149 ही है ना, कन्फर्म कर लूँ मैं। हाँ, 149 ही है। तो यहाँ जो T22 की वैल्यू है 149 है। यहाँ पे कर लेंगे 9 आप, प्लस अब इसको माइनस करने कितना, 21 इंटू 7 हो जाएगा। भाई 22 में से क्या कर देंगे आप, -1 कर देंगे। तो 21 इंटू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, इस वैल्यू को उधर भेज दीजिए। जब ये वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 149 माइनस 9 इज इक्वल टू द, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 21 इंटू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और देखिए एक चीज मैं भूल गया, ये 9, सॉरी ये 9 नहीं है, ये ए है। क्या है, ये ए है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ इसको क्या किए, मल्टीप्लाई मत कीजिए, बस क्या कर दीजिए, ये देखिए पूरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, निगेटिव। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका। तो ए प्लस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 14 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, तो इसकी वैल्यू आ गई है 147 आ गई है। क्या आ गई है, 147। तो 149 इज इक्वल टू द ए प्लस 147 हो गया। मल्टीप्लाई कर लिए, 7 और 7 इसको क्या कर दीजिए, इधर भेज दीजिए। तो 149 में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए इसको, 147 को। तो 147 माइनस कर देंगे इज इक्वल टू द ए। इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ गया, 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू जो कितनी आ गई, 2 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ए पता चल गया है और टीएन पता चल गया है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे टीएन पता चल गया है, मतलब टीएन मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म की वैल्यू। और यहाँ पे T22 टर्म की वैल्यू कितनी है, 149 है। और यहाँ पूछ भी क्या रखा हमसे, S22 की वैल्यू पूछ रखा है। बात समझ में आ रहा है। तो Sn इज इक्वल टू द, क्या होता है, n/2 होता है ब्रैकेट में
A+L होता है। देखिए, तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास क्या हो, यहाँ पे जब A पता हो, A मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, तो लास्ट टर्म यहाँ पे T20 है। क्या है, लास्ट टर्म जो यहाँ पे है वो T20 है और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 149 है। लास्ट टर्म इसलिए कहेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे सम ऑफ कितना निकालना है, 22 निकालना है। यहाँ इस क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला है कि लास्ट टर्म है, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि T22 टर्म की वैल्यू है। इट मींस हम उसको मान सकते हैं कि ये लास्ट टर्म हमारा है, क्योंकि यहाँ पे S22 ही फाइंड आउट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग तो S22 हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे 22 हो जाएगी, अपान में 2 हो जाएगा, a की वैल्यू 2 आई है और l की जो वैल्यू है मतलब S22 टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी है, 149 है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, 22 अपान में 2 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 151 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए क्या कीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा भाई। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर इंटू 151, इसको हटा दीजिए और इस पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या कीजिएगा, इसमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, बीच में ऐसा कुछ बना दीजिए और उसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 151 11 इंटू मल्टीप्लाई 151 क्रॉस 151 1661, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1661, इसकी जो वैल्यू आएगी S22 टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए S22 टर्म पूछा था, ये मैंने निकाल दिया, और इसका टर्म A फर्स्ट टर्म पूछा था वो भी मैंने निकाल दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छे समझ में आया है तो फैला दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करवा दें, कमेंट करवा दें, लाइक करवा दें।